हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज हम थर्ड लेक्चर चालू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ठीक, तो सबसे पहले इसका आप देखते हैं शेप कैसा होता है। शेप इसका कैसा होता है, साइज कितना होता है और कैसा दिखाई देता है। तो देखें आप, शेप लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक। साइज टेन टू 40 म्यू लेंथ है ये। विड्थ है 2.5 to 10 म्यू। शेप कैसा है, लीफ लाइक। साइज 10 to 40 म्यू ये लेंथ है, और विड्थ इसका है 2.5 to 10 माइक्रोन। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो कुछ ही ऐसा दिखाई देगा आपको। बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में तो आता है थोड़ा कम। हमारी ये देखिए, एक तरफ ये पॉइंटेड होगा, एक तरफ ये ब्लंट होगा। ये ध्यान रहे, बीच में ये मोटा होगा। एक तरफ पॉइंटेड, एक तरफ ब्लंट है, बीच में मोटा होता है थोड़ा, देखिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक काइंटोब्लास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बेसल ग्रेन्यूल होगा, और ये बेसल ग्रेन्यूल से निकला हुआ ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, समझ में कम आता है थोड़ा, देखिएगा ये। ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इसकी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये है काइनेटो ये है बेसल ग्रेन्यूल,
बेसल ग्रेन्यूल ये है अटैच्ड फ्लैजिलम। क्या है ये? अटैच्ड फ्लैजिलम। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है ये। एंडोप्लाज्म। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है ये। टिंग मेम्ब्रेन। फ्री फ्लैजिलम है ये। फ्री फ्लैजिलम। ये पेल्किल है, किसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है? ट्रिपैनोसोमा का। ये मैं आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा दिखा रहा हूँ आपको। मैंने अभी आपको बताया इसका शेप कैसा होता है। शेप कैसा होता है? लीफ लाइक। देख रहे हैं क्या आप? साइज 10 to 40, मीन लेंथ, विड्थ मतलब चौड़ाई 2.5 से 10 माइक्रोन तक, 2.5 10 माइक्रोन। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह लीफ लाइक इलॉन्गेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इलॉन्गेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक तरफ, दोनों तरफ ये नैरो होता है। दोनों तरफ कैसा होता है? नैरो। एक तरफ ये ब्लंट होगा, दूसरी तरफ ये पॉइंटेड होगा। पॉइंटेड दिखाई दे रहा ना? ये पॉइंट मतलब नुकीला, जानते हो आप। एक तरफ कैसा है? ब्लंटेड है, नैरो दोनों तरफ है, सकरा। लेकिन एक तरफ कैसा है? ब्लंट। एक तरफ कैसा है? पॉइंटेड। बीच में कैसा है? ब्रॉड। एनिमल यही है, देखिए। एनिमल जो आप देख रहे हैं केवल यही एनिमल है, यही एनिमल है। देखिए ये एनिमल है, बाकी ये जो इसका फ्लैजिलम है ये गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंडिविजुअल जो होता है इलॉन्गेटेड होता है, लीफ लाइक होता है। वन एंड इसका ब्लंट और नैरो होता है, दूसरा एंड नैरो और पॉइंटेड होता है। ये इंडिविजुअल जो होता है लेंथ और विड्थ आपको दिखा दिया आपको हम। अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में देखेंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी जो होती है वो पेल्किल होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग ये क्या होती है? पेल्किल होती है। थिन होता है ये पेल्किल जो होता है। आप पूछेंगे पेल्किल क्या है? व्हाट इज पेल्किल? पेल्किल जो होता है वो आउटर एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, थिन होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल आप कह सकते हो। परमिएबल तो होता ही है। मैंने कहा पेल्किल जो होता है थिन होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है।
आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा सपोर्ट होता है। किसके द्वारा सपोर्ट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा क्या होता है? सपोर्ट होता है। तो अब से पूछे ट्रिपैनोसोमा इज कंसिस्ट्स ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग पेल्किल, आउटर मोस्ट कवरिंग पेल्किल विच इज थिन फर्म इलास्टिक, थिन फर्म इलास्टिक। थिन मतलब पतला होता है, फर्म मतलब शीमड़ होता है, इलास्टिक तनने वाला, परमिएबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा सपोर्ट होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ये पेल्किल का हो गया। ठीक, आउटर मोस्ट कवरिंग पेल्किल का है, थिन होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है, परमिएबल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा सपोर्टेड होता है। ये हो गया आपका पेल्किल। दूसरा आपका है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोलॉइडल फ्लूइड सबस्टेंस होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं पूरी जितनी बातें बता रहा हूँ आपको तो बिल्कुल ब्रेन में आपके जाके उसमें जो है लॉग हो जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो मैंने क्या कहा? साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोलॉइडल फ्लूइड सबस्टेंस होता है। इस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो कोलॉइडल इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोलॉइडल इन नेचर। इस साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। आउटर बाहर वाला एक्टोप्लाज्म दिखाई दे रहा है ना, इनर कैसा है? एंडोप्लाज्म। आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो जेल फार्म में होता है। जेल मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है। एक्टोप्लाज्म किस फार्म में होता है? जेल। एंडोप्लाज्म कैसा होता है? साल फार्म में होता है। साल मतलब हल्का, डाइल्यूट। एक्टोप्लाज्म होल बॉडी ऑफ ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो भरा होता है फ्लूइड, कोलॉइडल फ्लूइड सबस्टेंस के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो जेल फॉर्म में होता है। जेल मतलब थोड़ा गाढ़ा होता है, साल मतलब थोड़ा हल्का होता है। ठीक, तो साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइडेड, आउटर एक्टोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है जेल फॉर्म में होता है, गाढ़ा। एंडोप्लाज्म जो होता है वो सॉल फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एंडोप्लाज्म पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्म में। कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्म में। ये फूड रिजर्व हैं, नहीं लिखे हैं, भी लिख दे रहे हैं, देखिए फूड रिजर्व्स, फूड रिजर्व्स हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे। ये फूड रिजर्व्स हैं। क्या हैं? फूड रिजर्व्स मतलब रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में। ठीक है ना भाई? किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में। ठीक, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके जो ब्लंट एंड इसका जो होता है, इसका जो ब्लंट एंड होता है वहाँ पर एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको काइंटोप्लास्ट कहते हैं। काइंटोप्लास्ट समझ रहे हैं? काइंटोप्लास्ट कहते हैं इसको। इसके जस्ट पीछे ये बेसल ग्रेन्यूल होता है। क्या होता है? बेसल ग्रेन्यूल। इस बेसल ग्रेन्यूल को ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। आप बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, जानते भी होंगे। बेसल ग्रेन्यूल को हम ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। ये 9+2 का रेशियो इसमें पाया जाता है। यहीं से फ्लैजिला राइज करता है। कौन राइज करता है? फ्लैजिला। सिंगल फ्लैजिला है, इसलिए इसको फ्लैजिलम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैजिलम कहेंगे। ठीक है, तो फ्लैजिलम जो होता है वह पेल्किल सटाइड होता है। पेल्किल सटाइड होता है। जो पेल्किल सटाइड फ्लैजिलम होता है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन मतलब होता है थोड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना। क्या बनाता है? ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये देखो लिखे हुए हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी हो गया ना, अंडुलेटिंग
मेम्ब्रेन, ये क्या है? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और यहाँ से देखिए निकला हुआ है ये फ्री फ्लैजिलम। कौन निकला हुआ है? फ्री फ्लैजिलम। क्या निकला भाई? फ्री फ्लैजिलम। हाँ, बल्कि इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ये कौन है? फ्री फ्लैजिलम, ये जो इसके बाहर निकला हुआ है। फ्लैजिला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकोमोशन के लिए। फ्लैजिला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकोमोशन के लिए। ठीक, इसके बाद इसको आप देखोगे तो बिल्कुल मध्य में नहीं, मध्य से थोड़ा आगे एक तरफ इलिप्टिकल और स्फेरिकल, तरबूजाकार या गोलाकार क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस में होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड सब्सटेंस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है ये भरा होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें स्फेर एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? तो ये इसके स्ट्रक्चर के विषय में हो गया, मैंने आपको बता दिया। फिर से आप सुन लें 1 मिनट के लिए, एक बार सुन लेंगे पूरी बातें, बिल्कुल एकदम आपके आईने की तरह साफ हो जाएंगी। देखें, मैंने अभी आपको बताया ये इंडिविजुअल जो होता है ट्रिपैनोसोमा, इसका शेप जो होता है लीफ लाइक होता है। साइज 10 to 40 माइक्रोन होता है। विड्थ जो होता है 2.5 to 10 माइक्रोन होता है। ये इलांगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इलांगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक एंड इसका, दोनों एंड इसका नैरो होता है, चाहे इंटीरियर चाहे पोस्टीरियर, दोनों एंड कैसा होता है? नैरो। एक एंड इसका ब्लंट होता है, लेकिन एक एंड कैसा होता है? पॉइंटेड। एक एंड कैसा होता है? ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है नुकीला नहीं होगा, लेकिन एक एंड कैसा होता है? पॉइंटेड। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बीच में ये मोटा होता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक, अब जरा ध्यान दें आप। अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में देखना आपको। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट कवरिंग इस पेल्किल, situated just below the plasma membrane, situated just below the plasma membrane. It is thin, firm, elastic. It is thin, firm, elastic, supported by microtubule, permeable in nature. Just below the pellicle, colloidal fluid substance present, called as cytoplasm. Cytoplasm is divided into two distinct region, outer ectoplasm, inner endoplasm. Ectoplasm is gel in form, or you can say dense, much concentrate. Endoplasm present in form of sol, ectoplasm present in form of gel. Gel means concentrate, endoplasm, sol means dilute. All cell organelles like Golgi body, endoplasmic reticulum, mitochondria, lysosome, ribosomes, endoplasmic reticulum present in endoplasm, not in ectoplasm. At the one end, or you can say at the towards blunt end, a small spherical structure present called as chytoplast. Just behind the chytoplast, basal granule present. Basal granule or blepharoplast. From blepharoplast, flagellum arises. Single flagellum arises, which are attached with pellicle
attached with pellicle. Those membrane which are attached with pellicle form undulating membrane. Form undulating membrane. Undulating means zigzag like. Undulating membrane. Free flagellum arises from pointed end. Free flagellum arises from pointed end. Have any problem? No. See here. If you cut the section of flagellum or basal granule, then you will get 9:2 ratio. 9:2 ratio. Flagellum is consists of 9 peripheral fibers and 2 central fibers. I already tell you in BSc first year or second year. Flagellum, if you cut the section of flagellum or basal granules, then you will get, it is consists of 9 peripheral fibers. 9 peripheral fibers. Peripheral means outer. 9 peripheral fibers and 2 central fibers. Or you can say 9 peripheral microtubules and 2 central microtubules. These are covered by outer membrane and inner membrane. Flagellum is responsible for locomotion. Flagellum is responsible for locomotion. Next things, nucleus. Nucleus not present in the center. Nucleus not present in the center. It is spherical structure present in the endoplasm, covered by nuclear membrane. Covered by nuclear membrane. Contain nucleoplasm. In the nucleoplasm, non-membranous small spherical structure present called as nucleolus. Called as nucleolus. Nucleus regulates the all metabolic activity of the individuals. Nucleus maintain the, or you can say regulate the metabolic activity of the body. Regulate the metabolic activity of the body. Several reserve food materials present in form of glycogen granules. Several reserve food material present in form of glycogen granules in endoplasm. It is all about external morphology of trypanosoma. If you have any problem, then you ask external morphology. Okay, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपको जो देखना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद, तो इसके बाद आपको लाइफ साइकिल देखना होगा। क्या देखना होगा? लाइफ साइकिल। सॉरी, एक बात और बता दें आपको यहाँ पे, ऑल मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्म लाइक mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosomes, nucleus, etc. All metabolic machinery, or you can say all cell organelles present in endoplasm, not in ectoplasm. Okay, it is all about external morphology of trypanosoma. Trypanosoma present in several form: short stumpy form, Crythidia form, long cylinder form, Crythidia form, short stumpy form, cylinder form, and some other forms. ये कई फार्म में पाए जाते हैं। इसमें से लॉन्ग सिलेंडर फार्म जो होता है, शॉर्ट स्टम्पी फार्म होता है। लॉन्ग सिलेंडर फार्म, शॉर्ट स्टम्पी फार्म और लॉन्ग सिलेंडर फार्म, शॉर्ट स्टम्पी फार्म, क्रिथिडिया फार्म, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके, डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो लाइफ साइकिल में आपको दिखाई देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये अब लाइफ साइकिल आपको देखना होगा। क्या देखना है अब आपको? लाइफ साइकिल।
तो लाइफ साइकिल देखने के लिए, क्योंकि अब इसको बता दिया, आप इसको लिख भी सकते हो जैसा मैंने सिंपल में बताया है, वैसे सुन के आप नोट्स बनाते जाओ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है ना। इसमें कोई टेंशन होगी तो आप मेरे लिंक पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है वो भी बता दें आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको कल, तो देखें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो होगा लाइफ साइकिल। क्या होगा भाई? नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो होगा आपका लाइफ साइकिल। क्या पढ़ना है आपको? लाइफ साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये लाइफ साइकिल। ये हर बार क्वेश्चन आता है, MIMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। कौन है? लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल एक दिन नहीं, उसको कम से कम पढ़ाने के लिए 40 मिनट का समय चाहिए। तो आपको कल इसको समझाएंगे। ठीक है।